अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट बनने की वो टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें सीखकर आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। यह टिप्स हमने ली हैं एक बुक जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है और ऑलरेडी अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज बेच चुकी है। यह लॉज आपको भी बहुत चालाक, बुद्धिमान, होशियार और शातिर बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। किसी भी ग्रुप या दोस्तों के बीच खड़े होकर आप एक सबसे अलग व्यक्ति नजर आएंगे। आपकी इज्जत लोगों की नज़रों में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे, क्योंकि यह लॉज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये आपको भी एक पावरफुल इंसान बना देंगे। चलिए बिना टाइम लगाए चलते हैं उन लॉज की तरफ। पहली लॉ कहती है, अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखिए। अगर आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दीजिए। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही वे अपने सारे काम, अपने सारे इरादे और अपने सारे गोल शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या लोगों की नज़रों में आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी कि यह तो सिर्फ बोलता है, करता कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अगर हम कुछ अच्छा करने से पहले सोचते हैं और लोगों को बता देते हैं तो आपके सच्चे मित्र तो आपका सहयोग करते हैं, परंतु आपसे चिढ़ने वाले लोग या ये कह लो कि आपसे कम डिजर्विंग लोग आपको आपके गोल से भटकाने में लग जाते हैं। गलत सलाह देते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, शुरुआत होने से पहले ही नेगेटिव बोलते हैं, बुरी नज़र भी लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप वह गोल अचीव ना कर पाएं। अपनी जुबान पर लगाम लगाना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें। अपना सब कुछ, अपने सारे प्लान्स किसी को ऐसे ही शेयर ना कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कौन आपका सगा है, कितने लोग हैं जो वाकई में आपका भला चाहते हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में आपको भी अपना सच बताते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि लोगों को गुमराह करें, उन्हें कंफ्यूज रहने दें और उन्हें यह सोचने दें कि शायद वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, और फिर अंत में आप अपनी सफलता से सबको चौंका दीजिए। दूसरी लॉ बताती है, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलो। दोस्तों, जैसे कमान से निकला हुआ तीर व बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आ सकते। एक कवि ने अपनी कविता में बताया था कि शब्द निकलने से पहले आपके गुलाम होते हैं, परंतु शब्द निकलने के बाद आप उनके गुलाम हो जाते हैं। तो हमेशा शब्दों को सोच समझकर, तोल मोल कर ही बोलें और जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलें। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आप साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल सकती है। मैं यह आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और बुद्धिमान लोगों से अब तक मिल चुका हूँ और वह सभी बहुत कम बोलते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि बड़े उद्योगपति टाटा, बिरला, अंबानी या बाहर के उद्योगपति बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये लोग बहुत ही कम बोलते हैं। अगर इनका इंटरव्यू होता है तो भी ये मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं। इससे ज़्यादा ना ही मीडिया को एंटरटेन करते हैं, ना ही अपने ग्रुप में। पर वहीं दूसरी तरफ एक और बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम है एलन मस्क। वह अपने बेबाक चरित्र के लिए जाने जाते हैं और आजकल वह बहुत सारी बचकानी टिप्पणियाँ, कमेंट्स और ट्वीट्स करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल का शिकार होना पड़ रहा है। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि जब भी आप ज़रूरत से कम बोलेंगे आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आएंगे। आपके साइलेंट रहने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या है, और कई बार हड़बड़ाहट में वह लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोल देंगे और आपको उनकी कमज़ोरी पता चल जाएगी।
पर आप अगर ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आपकी कमियां सामने नहीं आए। इस नियम का पालन करके आप ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बन जाए। और हमेशा याद रखना, स्मार्ट लोगों की एक ही निशानी होती है कि वह हमेशा कम बोलते हैं, शांत रहते हैं या फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। तीसरी लॉ कहती है इमेज मैटर्स। आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है आपकी रेपुटेशन या आपकी इमेज। आपकी जो इमेज है वही आपको लोगों पर दबदबा कायम रखने में आपकी मदद करती है। जैसी इमेज आप लोगों के सामने बनाएंगे, लोग आपको वैसे ही इज्जत देंगे, वैसे ही ट्रीट करेंगे। इसलिए अपनी इमेज की हमें हमेशा रक्षा करनी है, अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखना है और अपनी इमेज को हमें इस तरीके से बनाना है कि कोई भी कुछ कहने से पहले या आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचो। लोगों के सामने आपकी इमेज 4 चीज़ों से बनती है: आपके कपड़े, आपके पैसे, आपके शब्द आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और आपका काम या आपका पद। तो इन 4 चीज़ों को कोशिश कीजिए कि थोड़ा सुधार किया जाए या फिर इन चीज़ों को अपग्रेड कर लिया जाए। इस अपग्रेड से आपकी इमेज नेक्स्ट लेवल पर। कपड़े से मेरा मतलब था कि कोशिश करें थोड़ा ड्रेसिंग सेंस सुधारें। ड्रेसिंग सेंस सुधारने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। आप उन लोगों को देखिए जो आपको प्रभावशाली लगते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके नॉर्मल कपड़ों को भी कैरी करने का तरीका आप उनसे देखिए, समझिए और उस तरीके से आप कपड़े पहनना शुरू कीजिए। नॉर्मल कपड़े भी अगर सही तरीके से पहने जाएं तो एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तभी सब पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो इसलिए सब फालतू का काम छोड़ दें, मेहनत करें और पैसा कमाने पर ध्यान दें। कमाए हुए पैसों को बचाएं, उन्हें सेव करें, फिजूल खर्ची बंद कर दें। जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करें। पैसा रहेगा तो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तो यह था कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी। अब इसके बाद आपके शब्द। जब शब्द सही होंगे कि असली गुण लोगों को दिखना शुरू होगा। इसलिए इफेक्टिवली बोलना सीखें, या जैसे पिछले नियम में बताया, जरूरत पड़ने पर ही बोलें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर व्यक्ति मूर्ख दिखाई देता है और इससे आपकी इमेज खराब होती है। चौथा मैंने आपको बताया था कि आपका पद या आपका काम। तो आपका पद आपको जितना सम्मान दिला सकता है उतना सम्मान आपको कोई चीज़ नहीं दिला सकती। तो आपका जो भी काम है, आप जो भी जॉब करते हैं, उसे मेहनत से मन लगा कर करें, इफेक्टिवली करें और अपनी फील्ड में अपना नाम बनाएं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी इमेज खराब होती है, क्योंकि अगर एक बार आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो जल्दी से मिटाए नहीं मिलता। अगर आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इमेज सही है तो कई सारे काम आपके बोलने से पहले ही हो जाएंगे। परंतु अगर आपकी इमेज खराब है तो बोलने के बाद भी लोग उस काम को नहीं करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे या फिर उसे फिजूल समझेंगे। 4th लॉ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आपको खुद की अपनी इज्जत करनी है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को खुद को पेश करेंगे उसी तरह से लोग आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप लेजी हो, दिन भर टाइम वेस्ट करते हो, अपनी चीज़ों की कदर ही नहीं करते हो और हमेशा नेगेटिव बात करते हो, तो आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे या आपको सीधा इग्नोर करना ही पसंद करेंगे। तो दूसरों से रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए पहले खुद के लिए, खुद की नज़रों में आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और वह तभी होगा जब आप खुद को कुछ प्रूव करोगे या खुद कॉन्फिडेंट बनोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तब भी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो जब आपकी कोई और रिस्पेक्ट कर ही ना रहा हो। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो अपने खुद के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखो
थोड़ी लोगों से अर्न करो, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप घमंडी बन जाओ या सेल्फ रिस्पेक्ट को आप घमंड में बदल दो। बस आपको अपना आत्मसम्मान कभी नहीं गंवाना है। आपको अकेले में भी अपना अपमान नहीं करना है। जो इंसान खुद की इज्जत करता है उसकी दुनिया इज्जत करती है। अगर आप भी सम्मान पाना चाहते हैं तो पहले खुद अपना सम्मान करें। फिफ्थ लॉ, दूरी बनाए। यह तो आपने सुना ही होगा कि कहीं बहुत आने जाने से आपकी इज्जत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हैं, जितने ज्यादा बोलते हैं, उतने ही ज्यादा साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाए। आपके ना होने से आपकी बातें होंगी, आपकी तारीफ होगी, लोग यह सोचेंगे कि आप कुछ बड़ा करने में बिजी, और साथ ही साथ उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनती हैं। जो लोग जरूरत से ज़्यादा लोगों में घुले मिले रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही कम हो जाती है। साथ ही लोग आपको ज़्यादा अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व भी तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी छोड़कर उनसे घुलने मिलने या शाबाशी लूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में रहकर अगर लोगों को इम्प्रेस करने में ही लग गए तो खुद के लिए वक्त कब निकालें, खुद अपनी चीज़ों पर काम कब करेंगे और अपनी सफलता कैसे पाएंगे। आप खुद की लाइफ जी नहीं रहे, सिर्फ गुरुजी बनकर अपने ग्रुप और फ्रेंड्स की हेल्प करने की कोशिश करते रहे। इसके विपरीत ये फिफ्थ लॉ यह बताती है कि आप उस ग्रुप के या उस फ्रेंड्स की हेल्प करने की कोशिश तब तक मत करिए जब तक वह आपसे करने के लिए नहीं करे। और यह भी बेस्ट रहेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम से उन्हें ही डील करें, ताकि वह खुद भी स्ट्रॉन्ग बने और आपका टाइम भी ज़ाया ना करें और आपके पास समय हो अपने खुद के चैलेंजेस को देखने का, प्रायोरिटाइज करने का और सॉल्व करने का। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी पार्टी या इवेंट में जब जाते हैं तो वह बिना खाना खाए वापस चले आते हैं, सिर्फ यह कहकर कि उन्हें किसी और इवेंट में जाए, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना। वो बस वहाँ रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वह जितने ज़्यादा दिखेंगे उतने ज़्यादा नॉर्मल हो जाए। इतना ही नहीं, खुद सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति में बढ़ता है। बारिश और सर्दियों के दिन जब लंबे होते हैं और सूर्य बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है, तब हम सारा टाइम सूर्य के निकलने का इंतज़ार करते रहते हैं। परंतु जब गर्मियों के दिनों में पूरे दिन ही सूर्य उपलब्ध रहता है तो हर कोई उसके जाने का वेट करता है। अगर आप भी खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि लगातार आसपास रहने से या लोगों के बीच रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से वह बढ़ जाती है। दूर रहने पर जो व्यक्ति शेर माना जाता है, पास रहने पर वह साधारण नजर आता है। लोग अंदर के गुणों को देखने के बजाय बाहरी गुणों को देखते हैं और कई बार इससे हमारी इमेज खराब हो जाती है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही लोगों के बीच जाएं और जब भी जाएं अपनी इमेज और अपना लुक सही करके जाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल्स या 5 लॉज जो हमने एक बुक से लिए थे, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बुक का नाम था द 48 लॉज ऑफ पावर। अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ना चाहते हैं या बाकी के बचे हुए नियमों को जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप इस बुक को अपने नज़दीकी ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, या अगर आपको ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो आप इस बुक को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के लिए इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय बताएं। साथ ही साथ अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।